आज के वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं डीडीएल कमांड के बारे में। डीडीएल यानी डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज। डीडीएल कमांड का यूज मेनली तब होता है जब हम लोग किसी टेबल या फिर डेटाबेस के स्ट्रक्चर में चेंज करना चाहते हैं, या फिर अगर हमें कोई नया टेबल क्रिएट करना हो या डेटाबेस क्रिएट करना हो, तो उस केस में हम लोग डीडीएल कमांड का यूज करते हैं। डीडीएल कमांड मेनली स्ट्रक्चर में चेंज करने के लिए यूज होता है, ये किसी भी डेटा को चेंज नहीं करता है। अगर हम एग्जांपल की बात करें तो जैसे क्रिएट करना हो, अल्टर करना हो, ड्रॉप या फिर डेटाबेस क्रिएट करना हो, व्यू क्रिएट करना हो, तो इस केस में हम क्या करते हैं, क्रिएट कमांड का यूज करते हैं, अल्टर का यूज करते हैं, ड्रॉप का यूज करते हैं, और ये तीनों ही क्या है, डीडीएल कमांड है। हमने जो कुछ वीडियो पढ़े थे बेसिक एसक्यूएल कमांड की, उसमें हमने डेटाबेस क्रिएट करने के लिए टेबल क्रिएट करने का, ड्रॉप डेटाबेस, ड्रॉप टेबल, ये कुछ कमांड हमने कवर कर लिए थे जो कि डीडीएल कमांड ही है। अब डीडीएल कमांड का एक मेजर सेक्शन जो रहता है वो है अल्टर कमांड, और अल्टर कमांड जो है वो डिफरेंट वैरायटी में है, तो उसको आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे। जो क्रिएट और ड्रॉप है उसका कंसेप्ट बहुत ज्यादा नहीं है, वो हमने ऑलरेडी बेसिक कमांड नाम से एक वीडियो है जिसमें हमने ऑलरेडी कवर कर लिया है। तो आज का हम लोग कमांड डिस्कस करने वाले हैं ऑल्टर टेबल। अगर हम ऑल्टर टेबल की बात करें तो ऑल्टर टेबल क्या है, एक डीडीएल कमांड है जो कि टेबल को मॉडिफाई करने के लिए यूज किया जाता है। जैसे कई बार ऐसा होता है कि हम टेबल को क्रिएट कर देते हैं और क्रिएट करने के बाद हमें मॉडिफिकेशन की नीड हो, तो इस केस में क्या होता है कि हम डीडीएल कमांड का यूज कर सकते हैं, और डीडीएल कमांड में भी ऑल्टर टेबल का, ऑल्टर टेबल कमांड का यूज करके हम किसी कॉलम को डिलीट कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं, मॉडिफाई कर सकते हैं, या फिर किसी कंस्ट्रेंट को ऐड कर सकते हैं, ड्रॉप कर सकते हैं। मतलब टेबल के स्ट्रक्चर में जो भी मॉडिफिकेशन होगी उसके लिए ऑल्टर कमांड हम यूज करेंगे। क्रिएट करने के लिए, नया स्ट्रक्चर बनाने के लिए, नया टेबल या डेटाबेस बनाने के लिए हम क्रिएट कमांड का यूज करते हैं। डेटाबेस या टेबल को परमानेंटली डिलीट करने के लिए ड्रॉप कमांड का यूज करते हैं, और ड्रॉप कमांड से क्या होता है, इंक्लूडिंग स्ट्रक्चर डिलीट हो जाता है। अगर हम ऑल्टर कमांड की बात करें तो ऑल्टर में हम लोग स्पेसिफिक कॉलम में कुछ भी डेटा स्ट्रक्चर को या तो मॉडिफाई कर सकते हैं, या ऐड कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं। इसमें क्या है कि इंक्लूडिंग स्ट्रक्चर अगर डिलीट करना होगा तो इंक्लूडिंग स्ट्रक्चर डिलीट होता है। अगर हम इसके सिंटैक्स की बात करें तो सिंटैक्स क्या होता है, ऑल्टर टेबल, टेबल नेम, और उसके बाद हमें जो भी ऑल्टर करना है उससे रिलेटेड हम डिफरेंट ऑप्शन का यूज करते हैं। तो ये है ऑल्टर कमांड का बेसिक सिंटैक्स, ऑल्टर टेबल, टेबल नेम, और ऑल्टर ऑप्शन में क्या है कि हम कॉलम ऐड करें, कॉलम को डिलीट करें, कॉलम मॉडिफाई करें, या फिर कंस्ट्रेंट ऐड करें, डिलीट करें। तो ये कुछ भी ऑप्शन हो सकते हैं। अब एक एक करके हम देखेंगे कि कौन से काम के लिए हमें क्या कमांड यूज करना है। सबसे पहला है ऐड अ कॉलम टू द टेबल। अगर हमें किसी टेबल में कॉलम ऐड करना होगा तो उसके लिए हम क्या यूज करेंगे, कौन सा कमांड यूज करेंगे। तो इससे पहले हमें पता होना चाहिए कि हमारे पास टेबल कौन सा है। तो यहाँ पर हमने दिया सिलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट कमांड। तो इससे क्या है कि जो एग्जिस्टिंग टेबल थी वो हमें शो हो गई। हम चाहते हैं कि टेबल में कोई कॉलम को ऐड कर लें, तो कॉलम ऐड करने से यहाँ पर क्या होगा, कॉलम ऐड करने का जो सिंटैक्स होगा वो होगा ऑल्टर टेबल, टेबल नेम।
ऑप्शन जो हमारे पास है वो है ऐड कॉलम नेम, डेटा टाइप, अगर नीड होगी तो उसका साइज भी हम लिखेंगे, और अगर हमें कोई कंस्ट्रेंट ऐड करना है तो हम कंस्ट्रेंट भी ऐड करेंगे। बेसिकली ये जो है वो ऑल्टर टेबल का ऑप्शन है। मतलब पहला ऑप्शन ये है कि हम कॉलम को ऐड कर रहे हैं किसी टेबल में, तो टेबल में कॉलम ऐड करने के लिए हमें क्या करना होगा, ऑल्टर टेबल टेबल नेम, तो सारे कमांड में होगा, जहां भी ऑल्टर कमांड का यूज होगा उसमें ऑल्टर टेबल टेबल नेम जरूर लिखना है। नेक्स्ट है ऐड अ कॉलम, तो उसके लिए ऐड कॉलम नेम, डेटा टाइप, साइज और कंस्ट्रेंट। कंस्ट्रेंट ऑप्शनल है, अगर हम चाहेंगे तो ये यूज कर सकते हैं। मतलब इतना ऑप्शन हमारे पास है। अगर हम एग्जाम्पल की बात करें तो एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे कि अगर हम चाहते हैं, एग्जाम्पल है इफ वी वांट टू ऐड अ कॉलम क्लास विद डेटा टाइप varchar एंड साइज 50 एंड नल्स आर नॉट अलाउड। मतलब यहाँ पर क्या है, जो हमारे पास एग्जिस्टिंग कॉलम है, एग्जिस्टिंग टेबल है, उसके लिए ये कहा गया है कि क्लास नाम का कॉलम ऐड होना चाहिए जिसका डेटा टाइप varchar हो, साइज 50 हो और नल वैल्यू अलाउड ना हो। तो इसके लिए कमांड लिखना है, मतलब हमें ऑल्टर टेबल स्टूडेंट ये तो लिखना ही होगा। उसके बाद क्या करना है, ऐड करना है, क्योंकि हम कॉलम को ऐड करने वाले हैं। ऐड क्या करना है, तो क्लास varchar, डेटा टाइप और साइज 50। अब नल वैल्यू अलाउ नहीं करना है तो कंस्ट्रेंट हमने दे दिया नॉट नल, और ये क्वेरी जब एग्जीक्यूट होगी तो एग्जिस्टिंग टेबल हमारा चेंज हो जाएगा। एग्जिस्टिंग टेबल को देखने के लिए हम यहाँ पर क्या करते हैं, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट लिखते हैं, तो इससे पूरा टेबल यहाँ पर शो हो रहा है। अब टेबल का इतना पार्ट तो पहले से जो हमने देखा था वो है, ये वाला कॉलम ऐड हो गया और इसका डेटा टाइप varchar है, साइज 50 है, लेकिन इसमें हम नल वैल्यू ऐड नहीं कर सकते। तो इस तरह से हम किसी भी टेबल को ऑल्टर कर सकते हैं, टेबल में किसी कॉलम को ऑल्टर कर सकते हैं। नेक्स्ट है किसी कॉलम को ड्रॉप करना। तो जनरली यहाँ पर जो वर्ड यूज होता है वो होता है कॉलम डिलीट करना। लेकिन कॉलम डिलीट करने का मतलब ये नहीं है कि हमने सिर्फ कॉलम डिलीट किया है, कॉलम का स्ट्रक्चर भी डिलीट होता है। तो उस केस में हमें ध्यान में रखना है कि हमें डिलीट नहीं यूज करने, क्योंकि डिलीट क्या है, डिलीट एक डीएमएल कमांड है जो सिर्फ डेटा पर काम करता है। अगर हमें स्ट्रक्चर में चेंज करना होगा तो हमें इसके लिए ड्रॉप यूज करना होगा। जैसे कि हम एग्जांपल देखें कि हमें क्या करना है, जो हमने क्लास क्रिएट की थी वही कॉलम को हमें डिलीट करना हो तो उसके लिए हम क्या करेंगे, ये ऑप्शन हमारे पास जो सिंटैक्स है उसमें क्या है, ऑल्टर टेबल टेबल नेम, इतना तो सब में सेम है। उसके बाद ड्रॉप कॉलम और कॉलम नेम। इसका मतलब क्या है कि हम क्या कर रहे हैं, जिस कॉलम को ड्रॉप कर रहे हैं उसका नाम हमें लिखना है ड्रॉप कॉलम और कॉलम नेम। लेकिन यहाँ पर आप ध्यान दो कि हम कोई डेटा टाइप डिफाइन नहीं कर रहे, कुछ भी डिफाइन नहीं कर रहे। इसका मतलब क्या है कि जब हम स्ट्रक्चर डिलीट कर रहे हैं तो हमें कुछ डिफाइन करने की नीड नहीं है। सेम वही है कि जैसे हम क्रिएट कमांड का यूज करते हैं तो टेबल के बारे में पूरी डिटेल देते हैं, लेकिन ड्रॉप करने में सिर्फ हमें ड्रॉप करना होता है और पूरा टेबल डिलीट हो जाता है। तो यहाँ पर भी हमें कॉलम के साथ कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन नहीं देना है। अब इसी क्वेरी को अगर हम एग्जीक्यूट करें तो क्वेरी है ऑल्टर टेबल स्टूडेंट ड्रॉप कॉलम क्लास, यानी ऑल्टर टेबल स्टूडेंट मतलब स्टूडेंट नाम के जो टेबल एग्जिस्टिंग है उसको हम ऑल्टर कर रहे हैं। क्या ऑल्टर कर रहे हैं, तो ड्रॉप कॉलम और क्लास। इसका मतलब क्या है कि जो हमने
क्लास नाम की कॉलम क्रिएट की थी, ऐड की थी, वो रिमूव हो जाएगी। तो हम लोग उसको देखने के लिए यहाँ पर सिलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट यूज करते हैं, और इससे क्या हो रहा है, पूरी टेबल शो हो रही है और इसमें हम देख पा रहे हैं कि यहाँ पर क्लास नाम का कोई भी कॉलम एग्जिस्ट नहीं करता है। ये तो हमने देखा कि एक तो कॉलम ऐड कर रहे हैं। जब कॉलम ऐड कर रहे हैं तो ऐड करने में हमें क्या करना होता है, डिफरेंट इंफॉर्मेशन देनी होती है। जब कॉलम को ड्रॉप कर रहे हैं तो हम सिंपली कॉलम ड्रॉप कर दे रहे हैं, हमें कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन देने की नीड नहीं है। तीसरा ये भी हो सकता है कि हमें टेबल को मॉडिफाई करना है, तो मॉडिफाई किस किस तरीके से हम कर सकते हैं, एक एक करके डिटेल में देखेंगे। पहला है, अगर हम मॉडिफिकेशन की बात करें तो फर्स्ट मॉडिफिकेशन है चेंजिंग कॉलम नेम, यानी मॉडिफाई करके हम कॉलम का नाम चेंज करना चाह रहे हैं। तो इस केस में क्या होगा, अगर हम सिंटैक्स की बात करें तो जैसे स्टूडेंट आईडी है, स्टूडेंट आईडी नाम का जो कॉलम है उसको चेंज करके हम आईडी लिखना चाह रहे हैं। इसका मतलब क्या है कि इसका सिंटैक्स जो होगा वो कुछ इस तरह से होगा, ऑल्टर टेबल टेबल नेम, ये तो सब में ही होता है। नेक्स्ट है, कॉलम का सिर्फ हमें नाम चेंज करना है, तो हम यहाँ पर चेंज वर्ड को यूज कर सकते, चेंज। उसके बाद चेंज क्या करना है, तो कॉलम चेंज करना है, ओल्ड नेम, ओल्ड नेम से न्यू नेम, और उसका डेटा टाइप। जब चेंज करना है तो हमें डेटा टाइप भी स्पेसिफाई करना होगा कि नया जो कॉलम है उसका डेटा टाइप क्या होगा। तो इस तरह से सिंटैक्स होता है, ऑल्टर टेबल टेबल नेम, चेंज कॉलम, ओल्ड कॉलम नेम और न्यू कॉलम नेम, देन डेटा टाइप। अगर हम क्वेरी की बात करें तो यहाँ क्वेरी लिखी हुई है ऑल्टर टेबल स्टूडेंट, यानी स्टूडेंट नाम के टेबल में ऐड हो रहा है। क्या ऐड हो रहा है, तो कॉलम नेम हम चेंज कर रहे हैं, तो चेंज, चेंज क्या कर रहे हैं, तो कॉलम स्टूडेंट आईडी, ओल्ड नेम है, आईडी न्यू नेम है, और इंटीजर यहाँ पर डेटा टाइप है। तो इस तरह से हम बता सकते हैं कि हमने पुराने नाम से नए नाम में चेंज किया है, और उसका सिंटैक्स इस तरह से होगा। हमें ओल्ड नेम और न्यू नेम दोनों स्पेसिफाई करनी होती है। अगर हम इस क्वेरी को एग्जीक्यूट कर दें तो एग्जीक्यूट करने के बाद अगर हम देखते हैं इसकी डिटेल, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट लिख करके, मतलब ये क्वेरी है, तो अब यहाँ पर क्या है, आईडी नाम से कॉलम आ रहा है। अगर हम पुराना टेबल देखें तो इस केस में क्या है कि स्टूडेंट आईडी लिखा हुआ है, स्टूडेंट आईडी है जिसको हमने कन्वर्ट कर दिया आईडी में। तो आईडी में कन्वर्ट करने के बाद अब ये कॉलम में लिखा हुआ आ रहा है आईडी। तो इस तरह से हम कॉलम के नेम को मॉडिफाई कर सकते हैं। दूसरा तरीका, दूसरा मॉडिफिकेशन क्या हो सकता है कि हम कॉलम के सिर्फ डेटा टाइप को चेंज कर रहे हैं। यानी कई बार ऐसा भी होता है कि हमने कॉलम को डिफाइन कर दिया लेकिन उसकी साइज जो है वो साइज कम पड़ रही है, तो उस केस में हम ऐसा भी कर सकते हैं कि कॉलम का डेटा टाइप जो है वो चेंज कर दें। और चेंज, कई बार डेटा टाइप चेंज करने की नीड होती है, कई बार हमें साइज इंक्रीज करने की भी नीड होती है। तो एक एक करके देखेंगे। पहला है चेंजिंग कॉलम डेटा टाइप। अब हम यहाँ पर चाहते हैं जैसे कि इंटीजर जो है, आईडी का डेटा टाइप इंटीजर है, लेकिन कई बार ऐसा भी होता है कि आईडी में लेटर वगैरह भी हो सकते हैं। तो हम चाहते हैं कि ये इंटीजर जो है वो वैरचर में कन्वर्ट हो जाए। मतलब इसका हमें अगर डेटा टाइप चेंज करना हो इंटीजर से वैरचर में,
तो इस केस में हम क्या करेंगे, ऑल्टर कमांड का यूज करेंगे। सिंटैक्स क्या होगा, ऑल्टर टेबल टेबल नेम चेंज कॉलम, यानी हम चेंज कर रहे हैं कॉलम को, लेकिन क्या चेंज कर रहे हैं, तो जिस कॉलम को हमें चेंज करना है उस कॉलम का नाम और नया डेटा टाइप क्या होगा, वो डेटा टाइप हमें डिफाइन करना होगा। ये सिंटैक्स होता है। अगर हम क्वेरी एग्जीक्यूट करें तो इस तरह से एग्जीक्यूट कर सकते हैं। पहले हम देख लेते हैं कि जो हमारा कॉलम है, जो टेबल है एग्जिस्टिंग, उसका डेटा टाइप क्या है, जिससे ये पता चल जाए कि हमने चेंज क्या किया है। डिस्क्राइब स्टूडेंट या डीईएससी स्टूडेंट, इससे क्या है, आईडी जो है वो इंटीजर टाइप की आ रही है। हम चाहते हैं ये इंटीजर से चेंज हो जाए वैरचर में। तो हमने यहाँ क्या लिखा, क्वेरी ऑल्टर टेबल स्टूडेंट, चेंज क्या करना है, चेंज या मॉडिफाई, मॉडिफाई कॉलम आईडी से, यहाँ चेंज करना है किसमें, वैरचर में। आईडी यानी इंटीजर था, इंटीजर से हम वैरचर में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो इस तरह से हम लोग क्या कर सकते हैं, किसी भी कॉलम का डेटा टाइप चेंज कर सकते हैं। नेक्स्ट है चेंजिंग मैक्सिमम साइज ऑफ डेटा, लेकिन उससे पहले हम एक बार ये देख लेते हैं कि किस तरीके से डेटा टाइप चेंज हुआ है। हमने पिछली जो थी फिगर, उसमें डिस्क्राइब का यूज करके हमने लिखा था आईडी का साइज था int 11। अब इस केस में क्या हो गया, चेंज हो करके आईडी जो आ रही है वो वैरचर टाइप की आ रही है। तो हम कह सकते हैं कि जिस तरह से हम किसी डेटा को एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, तो ऐसे सेम हम टेबल में भी कॉलम के डेटा टाइप को मॉडिफाई कर सकते हैं। नेक्स्ट है चेंजिंग मैक्सिमम साइज ऑफ डेटा इन अ कॉलम। अगर हम किसी पर्टिकुलर टेबल में किसी कॉलम का साइज चेंज करना हो, तो साइज चेंज करने के लिए भी हम क्या कर सकते हैं, ऑल्टर कमांड का यूज कर सकते हैं। और ऑल्टर कमांड का यूज करने के लिए हमें यहाँ पर क्या करना होता है, सिंटैक्स लिखना होता है, ऑल्टर टेबल टेबल नेम चेंज कॉलम नेम, और उसके बाद उसका डेटा टाइप, और देन क्या है, साइज। तो इस तरह से हम किसी भी टेबल का जो डेटा है उसमें जो कॉलम दी गई है, कॉलम के साइज को मॉडिफाई कर सकते हैं। जैसे कॉलम साइज अगर हमें मॉडिफाई करना है, तो इस केस में हम उसका डेटा टाइप और साइज भी लिखेंगे। जैसे अगर हम डिस्क्राइब करें, इसकी स्कीमा चेक करें, डीएससी स्टूडेंट लिख करके, तो यहाँ पर आईडी का डेटा टाइप क्या आ रहा है, वैरचर 50। हम चाहते हैं कि इसकी साइज चेंज हो जाए, तो सेम हम यहाँ क्या लिख रहे हैं, ऑल्टर टेबल स्टूडेंट चेंज और मॉडिफाई, यहाँ पर लिख सकते हैं किसको चेंज या मॉडिफाई करना है, तो कॉलम को, कौन से कॉलम को, तो आईडी और नया डेटा टाइप विथ साइज। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, किसी भी कॉलम को मॉडिफाई कर सकते हैं, डेटा टाइप को इंक्रीज और डिक्रीज कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से अगर हम इसको डिस्क्राइब कमांड की हेल्प से देखें, तो अब यहाँ पर देख सकते हैं कि जो आईडी थी, आईडी का साइज यहाँ पर वैरचर 50 था, और इस केस में आईडी जो है वो वैरचर 40 हो गया। नेक्स्ट है चेंजिंग ऑर्डर ऑफ कॉलम। अगर हम चाहें तो किसी भी कॉलम के ऑर्डर को भी चेंज कर सकते हैं। ऑर्डर को चेंज करने के लिए हमें क्या करना होता है, इसमें ऑल्टर कमांड यूज करना होता है। वी कैन चेंज द ऑर्डर ऑफ कॉलम of a table using alter command
For example, in a table student, we are going to place column ID after column is. सिंटैक्स क्या होगा? ऑल्टर टेबल टेबल नेम, जो कि ऑलरेडी यहां पर है। उसके बाद नेक्स्ट है मॉडिफाई कॉलम नेम, डेटा टाइप और साइज। मतलब हमने इसके कॉलम नेम, डेटा टाइप और साइज को लिख दिया। अब यहाँ पर क्या है, फर्स्ट या आफ्टर लिखा हुआ है और कॉलम नेम, मतलब ये हमें कहां पर चेंज करनी है, किधर शिफ्ट करनी है। तो इस केस में क्या है, फर्स्ट का मतलब अगर हम फर्स्ट लिखते हैं तो उस पर्टिकुलर कॉलम से जिसको हम डिफाइन कर रहे हैं उस कॉलम से पहले आएगी। अगर आफ्टर लिखते हैं तो आफ्टर के बाद क्या होगा, जो कॉलम हम मेंशन करेंगे उस कॉलम के बाद जो कॉलम हम डिफाइन करते हैं वो कॉलम आएगी। तो यहाँ पर हम एक देख लेते हैं कि हमारा एग्जिस्टिंग डेटा क्या है। एग्जिस्टिंग डेटा देखने के लिए हम यहाँ क्या कर सकते हैं, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट। हमने सिलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट से क्या किया, यहाँ पर डेटा चेक कर लिया। डेटा चेक करने के बाद हमें पता चल गया कि टेबल का क्या कंटेंट है। नेक्स्ट अगर हम बात करें मॉडिफाई करने की, तो मॉडिफाई करने के लिए हम यहाँ क्या कर रहे हैं, ऑल्टर टेबल स्टूडेंट, यानी स्टूडेंट नाम के टेबल को हम चेंज कर रहे हैं। मॉडिफाई किसको मॉडिफाई कर रहे हैं, तो इसका डेटा टाइप और साइज हमें लिखना है। लेकिन कहाँ मॉडिफाई करके कहाँ करना है, तो आफ्टर इज। तो आफ्टर इज अगर हमें पहले करना है तो फर्स्ट और उसके बाद एज लिखना होता, तो एज से पहले शिफ्ट हो जाती। आफ्टर एज तो मतलब यहाँ पर क्या है, एज के बाद शिफ्ट हो गई। अगर हम ध्यान से देखें तो इस टेबल में क्या है कि जो डेटा है स्टूडेंट नेम के पहले आईडी है, लेकिन आईडी को हमने शिफ्ट कहाँ किया है, आफ्टर एज। तो इसका मतलब क्या है, ये आईडी पहले स्टूडेंट नेम के पहले थी, उसके बाद आफ्टर एज शिफ्ट हो गई। तो इस तरह से हम कॉलम की पोजीशन को भी चेंज कर सकते हैं। नेक्स्ट है, नेक्स्ट एग्जांपल है, नाउ वी आर गोइंग टू पुट कॉलम आईडी बैक टू फर्स्ट पोजीशन। इसका मतलब क्या है कि हमें फर्स्ट पोजीशन पे अगर आईडी लिखनी हो फिर से, तो यहाँ पर क्या करेंगे कि अगेन ऑल्टर टेबल स्टूडेंट, मॉडिफाई आईडी, वेरकेर 40 और कहा हमने कर दिया, तो फर्स्ट पोजीशन पे। मतलब क्या है कि अगर हमें किसी भी कॉलम का जो ऑर्डर है वो चेंज करना है, तो चेंज करके किस कॉलम के बाद हमें लिखना है वो कॉलम स्पेसिफाई करना होता है। लेकिन अगर हम चाहते हैं कि स्टार्टिंग वाली पोजीशन पे फिर से आ जाए, तो वहां पर हम लोग लिखते हैं ऑल्टर टेबल, टेबल नेम, मॉडिफाई, डेटा टाइप और साइज लिखते हैं कॉलम नेम के बाद, और फर्स्ट। तो इससे क्या होगा, वापस से अपने पोजीशन पे आ जाएगी। अगर हम ध्यान से देखें तो ये वाला जो कॉलम है वो ऑलरेडी अपने पोजीशन पर फिर से हमें शो हो रहा है। नेक्स्ट है कि अगर हम किसी कॉलम में या किसी टेबल में किसी कंस्ट्रेंट को ऐड करें या मॉडिफाई करें, उसके लिए भी हम यूज करते हैं डीडीएल कमांड का। अभी तक तो हमने क्या किया था, टेबल के स्ट्रक्चर में चेंज किया था, चाहे कॉलम को ऐड किया या कॉलम को डिलीट किया या कॉलम को मॉडिफाई किया। नेक्स्ट है कि हम लोग टेबल में जो है वो कंस्ट्रेंट को ऐड या फिर ड्रॉप करते हैं। तो उस केस में क्या होता है कि हमें ऑल्टर कमांड का यूज करना होता है। पहला है एडिंग प्राइमरी की। जैसे क्या है कि कभी हमने टेबल बना दिया और बाद में हमें याद आया कि हमें प्राइमरी की ऐड करने हैं, तो इस केस में हम क्या कर सकते हैं, ऑल्टर टेबल, टेबल नेम, ऐड
प्राइमरी की और प्राइमरी की कौन से कॉलम में ऐड करनी है, तो वो हम प्राइमरी की यहाँ पर लिख देंगे। जैसे ऑल्टर टेबल स्टूडेंट ऐड प्राइमरी की और आईडी, मतलब पहले से हमने प्राइमरी की आईडी को नहीं बनाया हुआ था, लेकिन मॉडिफाई करने के बाद यहाँ पर क्या हो रहा है कि हम प्राइमरी की जो बना रहे हैं आईडी नाम के कॉलम को। अब इस केस में हम क्वेरी एग्जीक्यूट करने के बाद अगर हम इसको डिस्क्राइब करें, तो इस केस में क्या है कि हम ध्यान दे पा रहे होंगे कि जो आईडी है वो प्राइमरी की यहाँ बन चुकी है। ऐसे ही हम प्राइमरी की को ड्रॉप भी कर सकते हैं या किसी कंस्ट्रेंट को ड्रॉप भी कर सकते हैं। जैसे एग्जांपल है ड्रॉपिंग प्राइमरी की। वी आर गोइंग टू रिमूव प्राइमरी की एट कॉलम आईडी व्हिच वी एडेड इन प्रीवियस सेक्शन। मतलब क्या है कि अगर हम किसी प्राइमरी की को रिमूव करना चाहें, तो उसके लिए सिंपल सिंटैक्स है, कॉलम तो मतलब टेबल में मॉडिफाई हो रहा है, तो हम इसके लिए लिखेंगे ऑल्टर टेबल टेबल नेम। और क्या करना है, तो प्राइमरी की को ड्रॉप करना है। हमें पता है कि हमने प्राइमरी की कहाँ डिफाइन किया है, तो इसीलिए हमें कोई कॉलम की जरूरत नहीं है। हमें सिर्फ क्या करना है, उस कंस्ट्रेंट को ड्रॉप कर देना है और उसके लिए हम लिखेंगे ड्रॉप प्राइमरी की। अगर हम एग्जाम्पल की बात करें, तो एग्जाम्पल की हेल्प से हम देखते हैं। जैसे यहाँ पर हमने लिखा है माई एसक्यूएल ऑल्टर टेबल स्टूडेंट ड्रॉप प्राइमरी की। हमने पहले देखा था कि की वाले में प्राइमरी की आ रहा था PRI। अब क्या है, जब ये क्वेरी एग्जीक्यूट हो रही है और हमने यहाँ पर क्या किया, डिस्क्राइब किया है, तो डिस्क्राइब करने के बाद क्या हो रहा है कि इस केस में जो की है वो यहाँ पर कोई भी की नहीं आ रही है, मतलब ये की जो है ये रिमूव हो गई। तो ये हम समझ सकते हैं कि हमने किस तरह से कॉलम को ऐड किया है, मॉडिफाई किया है और डिलीट किया है। इसी तरह से कंस्ट्रेंट को ऐड किया है, मॉडिफाई किया है और डिलीट किया है। ऐसे ही हमने एक जो पढ़ा था उसमें सेम यहाँ पर है कि जैसे कॉलम को ऐड करना और कॉलम को ड्रॉप करना, तो न्यू कॉलम को अगर हम ऐड करें या ड्रॉप करें, तो वैसे ये कंसेप्ट हमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है, लेकिन फिर भी एक बार रिवाइज ही कर लेते हैं। जैसे हम क्या करते हैं कि किसी कॉलम में अगर हमें डेटा टाइप और उसका साइज सब कुछ डिफाइन करके एक नया कॉलम ऐड करना है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, ऑल्टर टेबल टेबल नेम ऐड कॉलम और कॉलम नेम उसके साथ डेटा टाइप। अगर इस तरह की क्वेरी हम एग्जीक्यूट करते हैं, तो फिर क्या होगा कि एक नया कॉलम यहाँ पर ऐड हो जाएगा। जैसे हमने ऐड किया है कंट्री कैर 50, तो यहाँ पर कॉलम ऐड हो गया। पहले हमारे पास टोटल 5 कॉलम थे, अब यहाँ पर 6 कॉलम हो गया। ऐसे ही अगर हम कॉलम को ड्रॉप करना चाहें, तो कॉलम ड्रॉप करने के लिए हम क्या करते हैं, सिंपली ड्रॉप कॉलम यूज करते हैं, ऑल्टर टेबल टेबल नेम ड्रॉप कॉलम और कॉलम नेम। कमांड की अगर हम बात करें, तो यहाँ पर कमांड है ऑल्टर टेबल स्टूडेंट ड्रॉप कॉलम और कंट्री, मतलब जो हमने कॉलम बनाया है उसको ही हम ड्रॉप कर रहे हैं। तो ड्रॉप करने के बाद फिर से अगर हम डिस्क्राइब की हेल्प से देखें, तो वापस से 6 जो फील्ड थे 6 की जगह 5 हो गए। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि हम DDL कमांड का यूज करके डिफरेंट डिफरेंट ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकते हैं। मेनली यहाँ पर हमने अल्टर से रिलेटेड पढ़ा, क्योंकि जो क्रिएट और ड्रॉप था वो हमने बेसिक एसक्यूएल कमांड में ऑलरेडी कवर किया हुआ था। तो आज के लिए इतना ही। अगला टॉपिक हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे DML कमांड।
थैंक यू सो मच।